किसी मंत्र के पहले ओम का उच्चारण करना चाहिए अथवा नहीं करना चाहिए। ओम जो प्रणव है वो पुरुषवाचक है अथवा स्त्रीवाचक है। तो देखिए, ये मैं दुर्गा सप्तशती गीता प्रेस की है, और चूंकि प्रमाण सहित बात करना होगा, अन्यथा पुनः लोग भ्रमित कर देंगे। और जो हमारा सनातन शाक्त योग पीठ चैनल है, उसका उद्देश्य भी यही है कि प्रामाणिक ज्ञान प्रामाणिक व्यक्ति के द्वारा और प्रामाणिक स्रोतों के द्वारा आप तक पहुँचे, जिससे कहीं से कोई भी संशय की स्थिति न उत्पन्न हो। तो दुर्गा सप्तशती का जो ये प्रथम अध्याय है, और दुर्गा सप्तशती मार्कंडेय पुराण के सावर्णिक मनवंतर की कथा के अंतर्गत देवी महात्म्य में मधुकैटभ वध नामक पहला अध्याय है। उसी अध्याय में, उस अध्याय में जो कथा है आप लोग जानते ही होंगे, नहीं जानते हैं तो संक्षिप्त में जान लीजिए कि पूरी दुर्गा सप्तशती में जो कथा है, जो कथा की शुरुआत है, वो ये है कि राजा सुरथ और समाधि नामक वैश्य राजा का राजपाट छीन गया, और सुरथ नामक जो राजा थे उनका राजपाट चला गया, और समाधि नामक जो बनिया है उनके घर वालों ने उन्हें त्याग दिया। तो दोनों लोग जंगल में विचरण कर रहे थे। फिर मेधा ऋषि का वहाँ आश्रम मिला। मेधा ऋषि का आश्रम पर दोनों जाते हैं, और मेधा ऋषि से वो लोग पूछते हैं कि मेरा राजपाट चला गया, और जो वैश्य हैं, बनिया हैं, वो कहते हैं कि मेरे घर वाले ने मुझे त्याग दिया, फिर भी मेरा मोह समाप्त नहीं हो रहा है। इस मोह का कारण क्या है? तो मेधा ऋषि बताते हैं कि यह योग माया है। योग माया भगवती के कारण ही लोग मोहित होते हैं, और ये मोह उनको संशय में डाले रहता है, भ्रम में डाले रहता है। तो उन्होंने कहा कि स्वामी गुरुदेव, आप वो विधि बताइए कैसे हम इस मोह से मुक्त हों। तो उसी में माँ के का जो चरित्र मेधा ऋषि बताते हैं, तो जो प्रथम अध्याय है, तो प्रथम अध्याय में वो बताते हैं कि भगवान विष्णु के कान के मल से मधु और कैटभ नामक दो राक्षस उत्पन्न हुए, और उत्पन्न होने के तुरंत बाद, चूँकि भगवान विष्णु योग निद्रा में निमग्न थे, शयन कर रहे थे, और ब्रह्मा जी उनके नाभि कमल से निकले थे, तो वो उनके आसन पे अपने विराजमान थे कमल पे। तो वो दोनों राक्षस ब्रह्मा जी को मारने के लिए उद्यत हुए। अब ब्रह्मा जी क्या करें? तो फिर ब्रह्मा जी ने फिर उपासना किया किसका? योग निद्रा, योग माया का, जो भगवान विष्णु की शक्ति है। क्योंकि भगवान विष्णु को जगा कौन सकता है? तो माँ भगवती आदि शक्ति स्वरूपा ही जगा सकती हैं। तो उस समय उन्होंने माँ का स्तुति किया। तो जो प्रथम अध्याय है, देख लीजिए, ये गीता प्रेस का। तो ये जो प्रथम अध्याय है, तो प्रथम अध्याय में जब ब्रह्मा जी स्वयं माँ की स्तुति करते हैं, मतलब कोई और नहीं स्तुति कर रहा है, स्वयं ब्रह्मा जी कर रहे हैं, तो ब्रह्मा की स्तुति से जो महाकाली उत्पन्न होती है, वो उत्पन्न कैसे होती हैं? विष्णु के शरीर से उत्पन्न होती हैं। और जो महाकाली देवी हैं, उन जब उत्पन्न होती हैं भगवान विष्णु के आँख से, मुख से, नासिका से, वक्षस्थल से, तो उनके 10 हाथों में 10 हाथ हैं। तो 10 हाथों में खड्ग, चक्र, गदा, बाण, धनुष, परिध, शूल, भुशुंडी, मस्तक और शंख धारण करती हैं। चूँकि ये महाकाली हैं, तो बिना मस्तक के तो उनका स्वरूप होता नहीं है, एक नरमुंड। उनके 3 नेत्र हैं, और वे समस्त अंगों में दिव्य आभूषणों से विभूषित है। उनका शरीर की कांत नीलमणि के समान है, तथा वे 10 मुख और 10 पैरों से युक्त है। अब माँ जब प्रकट हुई तो ब्रह्मा जी ने उनकी स्तुति किया।
ये जो स्तुति है ब्रह्मा जी के द्वारा जो स्तुति किया गया है, ये रात्रि सुक्तम के रूप में भी हम इसका पाठ भी करते हैं। तंत्रोक्त रात्रि सुक्तम जो है और जो प्रथम अध्याय में ब्रह्मा जी की स्तुति है वह एक ही है। अब जो स्तुति ब्रह्मा जी करते हैं, देखिए दुर्गा सप्तती का ये पेज नंबर 70 है। दुर्गा सप्तती के पेज नंबर 70 पे जब ब्रह्मा जी स्तुति करते हैं, त्वं स्वाहा त्वं सुधा त्वं ही वसटकारः स्वरात्मिका सुधा त्वमक्षरे नित्ये त्रिधा मात्रात्मिका स्थिता अर्धमात्रा स्थिता नित्या यानुच्चार्या विशेषत तमेव संध्या सावित्री त्वं देवी जननी परा। त्वयि तद्धारते विश्वं त्वयि तत्सृजते जगत् त्वयि तत्पालते देवी त्वमश्चन्ते च सर्वदा विशिष्टो शिष्ट रूपा त्वं स्थित रूपा च पालने तथा संहृति रूपान्ते जगतो अस्य जगन्मय महाविद्या महामाया महामेधा महास्मृति। इस तरह से पूरा स्तोत्र है। तो जो शुरुआत है कि देवी तुम ही स्वाहा तुम ही स्वधा तुम ही वसटकार हो, स्वर भी तुम्हारे ही स्वरूप हैं, जितने भी स्वर हैं, तुम ही जीवन दायिनी सुधा हो। नित्य अक्षर प्रणव में, नित्य अक्षर प्रणव में अकार उकार मकार, क्योंकि ये तीनों से संयुक्त हो करके ओम की रचना होती है, ओम प्रणव की। नित्य अक्षर जो प्रणव है, अकार उकार मकार, इन तीन मात्राओं के रूप में तुम ही स्थित हो, मतलब माँ भगवती ही ओम के रूप में स्थित है। और आगे देखिए, इन तीन मात्राओं के अतिरिक्त जो बिंदु रूपा नित्य अर्ध मात्रा है, जो ओम के ऊपर अर्धचंद्र लगाया जाता है, जिसका विशेष रूप से उच्चारण नहीं किया जा सकता, वह भी तुम ही हो। कहने का तात्पर्य यह है कि आपको मैंने ये प्रमाण दिया। जो लोग ये कहते हैं कि क्या महिलाओं को गायत्री मंत्र का जाप करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, उस पर मैंने अलग से वीडियो बनाया हुआ है। माँ गायत्री स्वयं जो देवी स्वरूप हैं, मातृशक्ति को प्रतिनिधित्व करती हैं, तो क्यों नहीं महिलाएं पढ़ सकती हैं। उसी तरह से ओम का भगवत गीता में भगवान स्वयं कहते हैं कि मैं ब्रह्म स्वरूप में प्रणव हूँ, प्रणव ओम हूँ। यहाँ माँ भगवती भी कह रही हैं कि मैं प्रणव ओम हूँ। तो महिलाओं को ओम का जाप करना चाहिए, हर मंत्र के पहले ओम लगाना चाहिए। यदि कोई व्यक्ति इसका परिवाद करता है तो उन्हें आप दुर्गा सप्तती का प्रथम अध्याय का माँ भगवती का चरित्र सुना के उनको पढ़ा दीजिए और उन्हें बता दीजिए, या उन्हीं से पूछ लीजिए कि क्या आपने दुर्गा सप्तती पढ़ा है। अगर पढ़ा है तो ब्रह्मा जी जो माँ की वंदना, जो महाकाली उत्पन्न होती हैं, वो भी विष्णु के शरीर से, तो उनकी जो वंदना करते हैं, तो उनको बता दीजिए कि वंदना का जो दूसरा जो श्लोक है वही है कि तुम सुधा तुम अक्षरे नित्य त्रिधा मात्रात्मिका स्थिता अर्धमात्रा स्थिता नित्य अनुश्चर्या विशेषता। तो जो प्रणव स्वयं देवी स्वरूप है, तो क्यों नहीं करना चाहिए। इसलिए जो चैनल का उद्देश्य है सनातन शाक्ति योग पीठ, वो निरंतर आप इस पे देखिए कि हमारे पास भगवत गीता, उपनिषद और गीता के जितने भाष्य हैं, योग, इन सबका जो जिस तरह से निहितार्थ भगवत गीता में आपको मिल जाता है। एक ये पतला सा जो ग्रंथ है, समस्त ब्रह्म ज्ञान, समस्त योग शास्त्र, भक्ति योग, कर्म योग, सबका निचोड़ है। उसी तरह से यदि आपको दुर्गा की उपासना करना है तो विभिन्न पुराणों में आप न जा करके सिर्फ दुर्गा सप्तती का पाठ अर्थ सहित करिए, आपके सारे समस्याओं का समाधान हो जाएगा। इसलिए आप निरंतर जैसे भगवत गीता का लोग अध्ययन करते हैं, उसी तरह से दुर्गा सप्तती का सफाई से हाथ धुल करके स्वच्छ आसन पर बैठ करके उसका अध्ययन करिए। जब आप पूजा के बाद भी बैठते हैं अपने अध्ययन पे, तो आपको इन सारे प्रश्नों का समाधान मिल जाएगा। तो आज ये मेरा जो उद्देश्य था वो यह बताना था कि जो प्रणव है, ओम है, उसका महिलाएं जाप कर सकती हैं अथवा नहीं। तो दुर्गा सप्तती के प्रथम अध्याय
माँ के चरित्र के ब्रह्मा जी के द्वारा, वो भी ब्रह्मा जी के द्वारा, कोई अन्य व्यक्ति नहीं कर रहा है, कोई ऋषि नहीं कह रहा है, कोई साधु संतु नहीं बता रहा है इस चीज़ को, स्वयं ब्रह्मा जी अपने श्रीमुख से बता रहे हैं कि प्रणव में अकार उकार मकार और अर्धचंद्र जो स्वरूप है वो माँ भगवती का ही स्वरूप है।